नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज हम बात करेंगे विश्वकर्मा जयंती के बारे में और जानेंगे कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है और इस दिन पूजा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा कौन है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का दिव्य शिल्पकार माना जाता है। वो देवताओं के महल, अस्त्र शस्त्र और वाहनों के निर्माता हैं। कारीगरों, शिल्पकारों, इंजीनियरों और हर तरह के कामगारों के लिए विश्वकर्मा जी का बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें सृजन, निर्माण और मेहनत का देवता कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं विश्वकर्मा दिवस क्यों मनाया जाता है। विश्वकर्मा जयंती हर साल भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में मनाई जाती है। इस दिन खास तौर पर फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस और दुकानों में भगवान की पूजा होती है। लोग अपने औजारों और मशीनों की पूजा करते हैं ताकि उनका काम बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक चलता रहे। चलिए अब जानते हैं विश्वकर्मा पूजा के क्या क्या लाभ और फायदे हैं। विश्वकर्मा पूजा करने के कई फायदे हैं, जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला है कौशल विकास। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से हमारी काम करने की कुशलता और दक्षता में वृद्धि होती है। दूसरा, सुरक्षा। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, दुर्घटनाओं और परेशानियों से बचाव होता है। तीसरा, समृद्धि और सफलता। विश्वकर्मा जी की कृपा से हमें अपने कार्यों में सफलता और समृद्धि मिलती है। चौथा, सकारात्मक माहौल। पूजा करने से काम की जगह पर एक अच्छा और सकारात्मक वातावरण बनता है जो सबके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों, भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का दिव्य शिल्पकार माना जाता है। वे देवताओं के लिए महल, अस्त्र शस्त्र और वाहनों के महान निर्माता हैं। तो चलिए जानते हैं उन्होंने कौन कौन सी विशेष रचनाएं की हैं। सबसे पहला, स्वर्गलोक। देवताओं का घर स्वर्गलोक भी भगवान विश्वकर्मा की महान रचना है, जहां इंद्रदेव का महल स्थित है। दूसरा, सोने की लंका। रावण की सोने की लंका भी विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी। इसे इन्होंने पहले कुबेर जी के लिए बनाया था, लेकिन बाद में रावण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। नंबर 3, द्वारका नगरी। भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी जो समुद्र के किनारे बसी थी, का भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने ही किया था। यह नगरी अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध थी। नंबर 4, इंद्रप्रस्थ। पांडवों के लिए बनाई गई राजधानी इंद्रप्रस्थ भी भगवान विश्वकर्मा जी का एक अद्भुत निर्माण था, जो अपनी भव्यता और अद्वितीयता के लिए जानी जाती है। नंबर 5, पुष्पक विमान। विश्वकर्मा जी ने पुष्पक विमान का निर्माण किया था, जो उड़ने वाला एक दिव्य रथ था। यह रथ पहले कुबेर का था, जिसे बाद में रावण ने छीन लिया था। नंबर 6, वज्र, जो कि इंद्र का अस्त्र है। भगवान इंद्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र भी विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। इसे ऋषि दधीची की हड्डियों से बनाया गया था, जो असुरों का संहार करने में सक्षम था। नंबर 7, सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो कि एक घातक और अत्यधिक शक्तिशाली हथियार है। नंबर 8, त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल भी विश्वकर्मा जी द्वारा ही निर्मित है, जिसे संहारक और अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। इन अद्भुत निर्माणों के कारण भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। उनके बनाए अस्त्र शस्त्र और भवनों का पौराणिक कथाओं में विशेष स्थान है। इसीलिए विश्वकर्मा जयंती पर उनकी पूजा करके हम उनके दिव्य कला और सृजन को नमन करते हैं। तो दोस्तों, इस विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करें, अपनी मेहनत और कला को उनके चरणों में समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए
जय विश्वकर्मा।